आज पता नहीं क्यों विश्व को बाजार के रूप में देखा जाता है। लोग बोलते हैं इंडिया इज अ बिग मार्केट। अरे भैया, हम कॉमोडिटी थोड़ी है। ऐसा आपने सुना होगा विद्वान वक्ता के मुख से, हम स्वयं शिव स्वरूप हैं। ये मार्केट नहीं है, शिव स्वरूप है। उसी के कारण प्रकृति का निकंदन हम निकाल रहे हैं। कुटुंब व्यवस्था टूट रही है और भोगवाद के कारण समाज अपनी कर्तव्य से विमुख हो रहा है। कथा के बाद अपना जीवन समरसतामय हो, आपके कुटुंब में एक निरंतर प्रेम का भाव हो, आप प्रकृति के प्रति सजाग हो और आप राष्ट्र के प्रति सजाग। ये राष्ट्र वेद में लिखा है, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, ये राष्ट्र ऋषियों ने बनाया, वो भी भगवान की आज्ञा से। जहाँ भगवान स्वयं आना चाहते हैं। राम सेतु स्वयं में है। हमने जब केस लड़ा तब मेरे पास रिकॉर्ड है। ये कृष्ण भगवान रमण रीति में थे और वाराणसी जाएंगे आप तो आपको साक्षात शिव जी के दर्शन होंगे। ऐसी पवित्र भूमि की रक्षा करना, ऐसे महान अनादि दिव्य संस्कृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। और आदरणीय शास्त्री जी, आपको हम बताना चाहेंगे, सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है प्रथम, हजारों साल पहले टूटा था। ये आज अभी इसकी नए बनाने की 75वीं सालगिरह चल रही है। और वहीं से अभी 11 तारीख को नरेंद्र मोदी जी आत्म गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। शिव जी का वास जिस प्रदेश में हो उसके ऊपर भगवान के आशीर्वाद रहेंगे ही। और हम विशेषतः पूरी समिति, सेंगर समिति, मिश्रा समिति एवं छोटू भाई और प्रिय जिग्नेश जी को आशीर्वाद करते हैं, ऐसे ऐसे सुग्न कथाकारों को ला के सूरत की सेवा करें। और शास्त्री जी को भी बहुत बहुत बधाई है। उनकी वाणी में कुछ जादू है कि जनाकर्षण यंत्र मैं समझता हूँ आपके मुख में ही बैठा है। आपसे बहुत लोग लाभान्वित हो। बहुत बहुत शुभकामना के साथ धन्यवाद माननीय स्वामी जी का। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। शंभु शरणे दया करीने दर्शन आपको। शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो। दया करीने दर्शन आपको। गजासुर की कथा चल रही है, भगवान शिव की अविरल भक्ति की कथा। जिस शिव महापुराण की कथा को आप श्रवण करने के लिए आए हैं, उसमें भगवान स्वयं करुणा कैसे करते हैं वो कथा यहाँ चल रही है। मांग ले, तुझे क्या चाहिए। गजासुर ने कहा, मैं जब तप करता हूँ, साधना करता हूँ तो चारों तरफ से जीव मुझे परेशान करते हैं, तो मेरे शरीर से अग्नि निकले, मेरे शरीर से अग्नि निकले। देखो, एक है दुर्वा, एक है बेलपत्र, दूसरा है पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। कोई अच्छा कार्य करते करते कई माताएं ऐसी होती हैं जो अपने प्रेम करती हैं परिवार से, ऐसा नहीं कि नहीं करते, स्नेह करते हैं। कई पुरुष भी ऐसे, परिवार से बहुत प्रेम होता है, स्नेह होता है, पर अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मेरा बेटा वहां जा रहा है, कुछ गलत ना हो जाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये काम होने वाला है और इसमें कुछ गलत ना हो जाए। कई बार शादी पक्की हो रही है, रिश्ता पक्का हो रहा है, या कोई घर में अच्छा कार्य हो रहा है और मन में संशय उत्पन्न हो जाता है कहीं गलत ना हो जाए। मतलब उसके अंदर कहीं नेगेटिविटी आती रहती है, ये वो सोचती रहती है। उसके अंदर एक कुछ ना कुछ ऐसा तत्व चलता रहता है जिससे वो बुद्धि में, विवेक में वो चीज़ उसके आती रहती है। तो शिव महापुराण में गजासुर की कथा कहती है कि गजासुर ने भगवान शंकर से वर मांगा कि मैं जब
आपका भजन करूं, तप करूं, साधना करूं तो मेरे पास में अग्नि चारों तरफ हो जाए, खींच कर बोलना पड़ रहा है, ये अग्नि मेरे चारों तरफ हो जाए, जिससे मैं आपका तप, आपकी साधना अच्छे से कर सकूं। डिले कम कर कर गला खींचना पड़ रहा है बोलने में। मैं आपका तप, आपकी साधना आराम से कर सकूं। शिव जी ने वर दे दिया, जब तुम तप करने के लिए बैठोगे, साधना करने बैठोगे, भजन करने बैठोगे, तब तुम्हारे चारों तरफ अग्नि प्रकट हो जाए। जिन माताओं को, जिन भाइयों को, जिन बेटियों को, जिन बेटाओं को, जिन मेरी बुजुर्ग माँ बाप को ऐसा लगता है, अंदर से ऐसा महसूस होता है कि कुछ गलत होने वाला है, कल कुछ गलत होने वाला है, मेरे पति के साथ ये गलत होने वाला है, मेरे बेटे के साथ ये गलत होने वाला है, या मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, जिसकी बुद्धि में केवल नेगेटिवता चलती रहती है, उसको 3 चीजें शंकर भगवान को प्रदोष के दिन अवश्य चढ़ाना चाहिए। क्या क्या चीज? पहले नंबर पर जम के बोलो दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, और तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। और यदि ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को स्वप्न भी गड़बड़ा रहे हैं, स्वप्न भी गलत आ रहे हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा, जो दुर्वा आपने शिव जी को चढ़ाई है, उस दुर्वा को उठाकर लेकर आ जाना है, और प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खा लेना है। जिसकी बुद्धि में गलत चीज़ें आती रहती हैं, गलत विचार आता रहता है, गंदा गंदा कुछ भाव ऐसा प्रकट होने लगता है, मन पूजन में नहीं लगता, साधना में नहीं लगता, आराधना में नहीं लगता, पूजन करने बैठे हैं तो भी हमारा गलत विचार आ रहा है, साधना करने में भी गलत विचार आ रहे हैं, पूजन में गलत सोच आ रही है, गलत विचार आ रहे हैं, तो उनको वो दुर्वा जो शिव जी को समर्पित करी है, बेलपत्र जो शंकर भगवान को समर्पित करी है, कनेर का पुष्प जो शंकर भगवान को समर्पित करा है, उसमें से मात्र एक दुर्वा आप उठाकर ले आओ, और प्रदोष काल में उसको प्रदोष के दिन चबा चबा कर खा लीजिए। फिर कभी जिंदगी में कभी गलत विचार, गलत सोच और गलत दृष्टि नहीं जाएगी, और आपका ध्यान केंद्रित शिव की ओर है। शंभो 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 शंभो, भगवान शंकर की ओर केंद्रित रहे। चारों तरफ अग्नि लग गई, चारों तरफ। अब गजासुर ने वापिस तप करना प्रारंभ करा, और गजासुर ने वापिस तप करना प्रारंभ कर दिया, तप साधना वापिस प्रारंभ कर दी। भगवान भोलेनाथ फिर प्रकट हो गए, शिव जी वापिस प्रकट हो गए। गजासुर, मांगो तुमको क्या चाहिए, क्या दें तुमको? गजासुर ने कहा, अब तो मैंने मांगने के लिए तप ही नहीं करा, अब मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा। शंभो शंभो शंभो, अब मैंने मांगने के लिए कोई तप नहीं करा। भोलेनाथ जी कहने लगे, तुमने तप करा तो मेरा आगमन हुआ। दुनिया के लोगों को लगता है कि शंकर भगवान को हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं और शिव जी हमारी मनोकामना वहीं बैठकर पूरा कर देते हैं। नहीं, जब हम एक लोटा जल लेकर अपने शंकर भगवान के मंदिर में अपने घर से जाते हैं, जल समर्पित करते हैं, और जल समर्पित कर कर जब हम वापिस वो लोटा लेकर आते हैं, तब मेरा देव अधिदेव महादेव अपने गणों को, शंकर भगवान स्वयं उस कलश के अंदर लक्ष्मी को विराजमान कर कर आपके दरवाजे तक भेजते हैं, और आपके दुख को मिटा देते हैं, आपकी तकलीफों को मिटा देते हैं, आपके कष्टों को मिटा देते हैं, आपकी तकलीफों को मिटा देते हैं, आपके कष्टों को मिटा देते हैं। शिव करुणा करते हैं, भगवान शंकर कृपा करते हैं, दया करते हैं, करुणा करते हैं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है,